हाय फैमिली, नमस्कार। बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं। द्वारका एक्सप्रेसवे पर आ गए हैं भैया। आपके लिए ना भरपूर भागादौड़ी करते हैं, भरपूर मेहनत करते हैं। तो आपसे इतना उम्मीद तो जरूर करेंगे कि आप कम से कम हमारे कंटेंट का फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाएं। और उसके लिए ना या तो नीचे कमेंट करिए या फिर 1-on-1 आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी ना एक प्रीमियम इन्वेस्टर्स की व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया गया है नीचे भैया। 5000 से ज्यादा एनसीआर के इन्वेस्टर्स वहां पर हमसे जुड़ चुके हैं और 1-on-1 हमसे कनेक्ट करते हैं, हमारा फीडबैक लेते हैं, हमारी सर्विसेज का फीडबैक हमें देते हैं। हर रोज ना आपको हमसे बेहतरी मिलेगी भैया। हर रोज हम अपने परफॉर्मेंस का एनालिसिस करते हैं और अगले दिन कुछ ना कुछ बेहतर करने का संकल्प लेते हैं। और उसी संकल्प पर एक बार फिर से गुड़गांव पहुंच गए हैं। सेक्टर 95 के अंदर एक प्लॉटिंग आई है भैया। रूट्स डेवलपर की ये प्लॉटिंग, कोट या 2 के नाम से ये प्लॉटिंग है, उसका ग्राउंड सर्वे करेंगे। दीनदयाल का ये सेक्शन है और बहुत कम दीनदयाल के लैंड पैचेस अभी गुड़गांव के अंदर बचे हुए हैं। कहीं स्पेशली तो न्यू गुड़गांव यानी सेक्टर 80 से 95 के बीच में। द्वारका एक्सप्रेसवे पर हमारी एक ही डेस्टिनेशन होती है भैया, सेक्टर 106 यानी अलान द प्रेसिडेंशियल एम्परर, और उसी के सामने कॉन्सेंट का एक मॉल सेक्टर 109 के अंदर। यहाँ से 14 किलोमीटर का सफर, 18 मिनट का ये डिस्टेंस, यानी कि द्वारका एक्सप्रेसवे से तो इजी एक्सेस है, लेकिन वहां माहौल किस प्रकार का है। पटौदी रोड के आसपास ये प्रोजेक्ट है, सब ब्रीफिंग करेंगे भैया। क्या रेट जायज है, लैंड का क्या वहां पर रेट हो चुका है, कहां के लोग वहां पर आकर के रहेंगे, एंड यूजर कौन से होंगे, क्या कल को बिल्डर फ्लोर बना करके बेचने में कोई फायदा है या नहीं है, रेंटल कितना आएगा, आसपास कैसे प्रोजेक्ट है, कैसी जेंट्री है, वो सब देखने के लिए निकल पड़े हैं भैया। आज सफर का मुआयना ज्यादा नहीं करवाएंगे, मिलते हैं सीधा आप लोगों से लोकेशन पर। बने रहिए हमारे साथ। ये ना शानदार इंफ्रा है और इस इंफ्रा की कहानी, एक छोटी सी क्लिपिंग आपको इस पूरी वीडियो में हम दिखाएंगे। कुछ बेचना आज मकसद नहीं है, लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाना मकसद है, ये इकोसिस्टम दिखाना मकसद है। मजा आएगा भैया। और ये जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर ना द्वारका एक्सप्रेसवे है भैया। क्या गजब का इंफ्रा तैयार किया है। दिल को तसल्ली हो गई है कि जब दिल्ली के ट्रैफिक जैम के हालात देखे ना, तो हकीकत में महसूस हुआ भैया कि सख्त जरूरत है दिल्ली वालों को दिल्ली से बाहर निकलने की। मात्र बॉर्डर को क्रॉस करके हरियाणा की तरफ आना है और यहीं पर आपको ये ब्रिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारका एक्सप्रेसवे जो कनेक्ट करता है दिल्ली को हरियाणा से, गुड़गांव से, मिलेनियम सिटी से, पहला मिलेनियम शहर भैया। ये सारे हाई राइजेस ना इंतजार कर रहे हैं आपका। खैर M3M पर तो अभी छोटा सा एक डिस्प्यूट आपको राइट साइड में देखने को मिलेगा, बट बहुत ही जल्दी ये रेडी टू मूव इन होने वाले हैं और ये सारे डिस्प्यूट्स भी आपको क्लियर होते हुए दिखाई देंगे। जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर, ये छोटी सी क्लिपिंग हमने आपके लिए बनाई है भैया। द्वारका एक्सप्रेसवे पर जब आप चलेंगे ना, तो वो देशभक्ति का खून आपकी रगों में दौड़ने लगता है। यहाँ पर वो काम आपको दिखाई देता है जो आप एक सरकार से उम्मीद कर सकते हैं। जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर, जबरदस्त कनेक्टिविटी और दिल्ली वालों के लिए शिफ्ट करने का एकदम जबरदस्त माहौल गुड़गांव के अंदर आपको देखने को मिलेगा। मजा आ गया भैया। आप मतलब रोंगटे खड़े होते हैं जब आप इस इंफ्रा के ऊपर चलते हैं। और इसी के साथ में जो भारत की ग्रोइंग इकोनॉमी है, जिस हिसाब से बूस्ट हो रही है भैया, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पर जब आप आएंगे। जबरदस्त इंफ्रा, जबरदस्त माहौल और जबरदस्त ये नजारा। दोनों तरफ आपको हाई राइज का इंफ्रा दिखाई देगा, कॉमर्शियल का इंफ्रा दिखाई देगा। M3M का ये स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट के बिल्कुल पास में इसकी और रंगत बढ़ा देता है भैया। हम तो ना सभी साथियों से, सभी दर्शकों से ये विनती जरूर करेंगे कि कभी रूट लगे ना गुड़गांव की तरफ, तो दिल्ली द्वारका से होते हुए द्वारका एक्सप्रेसवे को यूज करिए भैया। मजा आएगा, आप लोगों को दिल खुश हो जाएगा। सोनीपत के साथ UER2 के साथ कनेक्टिविटी भी एक जबरदस्त इंफ्रा तैयार हो रहा है, उसकी भी एक लेटेस्ट क्लिपिंग आपके लिए बहुत ही जल्दी लेकर के आएंगे। पूरी डिप्लोमेटिक रेजिडेंसीज और लेफ्ट साइड में पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन का प्रोजेक्ट और इनका एक नया फेज, ये भी द्वारका एक्सप्रेसवे पर ही लगता है भैया। अच्छे डेवलपर्स के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कहाँ का इंफ्रा कब तक डेवलप होगा, वर्तमान में क्या सुविधाएं हैं, क्या RWA मेंटेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहे। बाकी प्रोजेक्ट्स भी सेक्टर 111 से लेकर के और सेक्टर 99 तक, कहीं पर भी कोई कंसल्टेशन आप चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं भैया। ग्राउंड इनसाइट्स देंगे, रियलिटी बताएंगे। हवाई बातें ना हमारे प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को हम नहीं बताते हैं। ये सबूत है हमारी पुरानी वीडियोस इसके बारे में। ये सामने छुपा रुस्तम कॉलोनी, ये भैया अप्रूव हो चुकी है, साईकुंज बोलते हैं इसे। इसी के सामने न्यू पालम विहार का हिस्सा भी आता है। बड़ी जबरदस्त ट्रेडिंग होती है यहाँ प्लॉट्स की। किराए का काम ना
बहुत जबरदस्त है। ये ऐसी छोटी छोटी इंसाइट्स ना आप लोगों को कहीं और प्लेटफॉर्म्स पर नहीं मिलेंगी, हमारे प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी। इंफ्रा दिखाते हैं, आसपास का थोड़ा बहुत माहौल दिखाते हैं, जहां रंगीन मिजाज लगता है ना भविष्य रियल एस्टेट का, वहीं पर हम लोग आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ चीज लेकर के आते हैं हमेशा। कंटिन्यू करिए भैया। द्वारका एक्सप्रेसवे पर होर्डिंग देख सकते हैं, परिवार रूट्स कोटिया 2। तो फैमिली पटौदी रोड पर NH 352W पर द्वारका एक्सप्रेसवे से ले लिया है राइट टर्न, और यहां से मात्र 8 मिनट और 3.25 किलोमीटर की दूरी पर यह प्रोजेक्ट आता है भैया। द्वारका एक्सप्रेसवे से पटौदी को ये रोड कनेक्ट करता है, और यहां से ट्रैफिक का और आसपास की लोकेशन का अंदाजा आप लगा सकते हैं। काफी मोमेंटम है भैया। विलेज हसरू राइट साइड में आपको देखने को मिलेगा। राइट साइड में अगर बात करें तो सेक्टर 88A भी आता है भैया, और लेफ्ट साइड में बैक साइड में आपका सेक्टर 88 आता है। आगे की तरफ जाएंगे तो इसी लेफ्ट साइड में सेक्टर 89 और इसका काफी इंफ्रास्ट्रक्चर वहां देखने को मिलेगा, और हमारे राइट साइड में आगे की तरफ सेक्टर 89A आपको देखने को मिलेगा। सेक्टर 95 और 95A ये दोनों सेक्टर इन चारों सेक्टर से वेल कनेक्टेड है। द्वारका एक्सप्रेसवे से मात्र 7-8 मिनट की दूरी पर, 3 किलोमीटर की दूरी पर ये टाउनशिप है भैया। तो शॉर्ट आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर मान सकते हैं। धीरे धीरे काफी अच्छा हैबिटेशन भी आ रहा है भैया। लेकिन एक बात करें ना, तो सेक्टर 80 से 95 यानी कि न्यू गुड़गांव का सेक्शन द्वारका एक्सप्रेसवे से नीचे उतरने के बाद एक अलग ही जेंट्री को केटर करता है। यहाँ पर ज्यादातर आपको मानेसर के एम्प्लॉइज या उद्योग विहार में काम करने वाले लोग, जिनका टिकट साइज गुड़गांव के हिसाब से मिडिल सेगमेंट के अंदर आता है, यानी कि 2 रुपए से लेकर के 4 तो छोड़िए, खैर 3.5 रुपए तक लास्ट यहाँ पर आपको क्लाइंटेज देखने को मिलेगा। डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट लोकेशन टू लोकेशन आपको यहाँ पर जेंट्री भी काफी स्कैटर्ड दिखाई देगी। इसी के साथ में हाई राइजेस, लो राइज, प्लॉटिंग डेवलपमेंट काफी सारी यहाँ पर है। बीच बीच में गाँव का भी माहौल आपको यहाँ पर दिखाई देगा। चलते हैं सीधा साइट पर, बीच में एक और इंफ्रा आएगा, वो डेस्टिनेशन भी आपको दिखाएंगे, और फिर उसके बाद सीधा साइट पर मिलते हैं भैया। राइट साइड में ना सेक्टर 88A के अंदर ये SCO सिग्नेचर ग्लोबल के SCOs आप देख सकते हैं। एक हाई राइज का प्रोजेक्ट यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन फेज के अंदर है। ये सिग्नेचर का काफी बड़ा लैंड पार्सल है भैया। इस लोकेशन के ऊपर सर्विस कम ऑफिस होते हैं, यानी अभी तो ये मार्केट एस्टेब्लिश नहीं है, पर आने वाले समय में क्योंकि ट्रैफिक काफी अच्छा खासा है, तो पहले दिन से ट्रैफिक जनरेट हो सकता है अगर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन पीछे फुल स्विंग में होता है SCO का। सीधा पटौदी का बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको, ये पटौदी रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। 5 मिनट की दूरी पर यहां से ये प्लॉटिंग आपको देखने को मिलेगी। राइट साइड में ना वाटिका की टाउनशिप सेक्टर 88A के अंदर, 88B के अंदर और सेक्टर 89A के अंदर इनकी प्लॉटिंग है, लो राइज है। ये सारी डेवलपमेंट आपको राइट साइड में देखने को मिलेगी। यहां से मात्र 4 मिनट की दूरी पर 2 किलोमीटर का सफर बचता है भैया। आसपास लेफ्ट साइड में भी आप काफी अच्छा खासा हैबिटेशन देख पाएंगे। लेफ्ट में सेक्टर 89 आता है, हम जा रहे हैं सीधा सेक्टर 95 की तरफ। 95A में भी काफी प्लॉटिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी, बट आज रूट्स कोर्टयार्ड का ही जिक्र है भैया। ज्यादा इन्वेंट्री नहीं बची हुई है, 10-15 ही लास्ट यूनिट है फर्स्ट फेज के अंदर। ज्यादा प्लॉट निकाले नहीं है इन लोगों ने। देखिए गुड़गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर से अगर इस तरफ आते हैं तो एक हैबिटेटेड जोन है, ज्यादा प्रीमियम जेंट्री तो नहीं है, लेकिन मतलब एक टियर 2 सिटी छोटा जैसे आप मान सकते हैं। अगर इसे सेपरेट नजरिए से हम देखें, आसपास हर एक माइक्रो मार्केट के अंदर आपको कॉमर्शियल मेडिकल फैसिलिटी सब चीजें सुविधाओं के अनुसार आराम से मिलेंगी भैया। राइट साइड में अमन हॉस्पिटल, एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट, बैंकेट, फर्नीचर हाउस, ऑलमोस्ट एक अच्छी डेवलप्ड मार्केट है भैया। और ये लेफ्ट साइड में ना, और इसका कॉमर्शियल बैंग ऑन आपका ये 99 मीटर वाइड रोड है भैया। इसके ऊपर ये कॉमर्शियल आप देख सकते हैं। इसी रोड के ऊपर ना आपका लो राइज डेवलपमेंट गंगा रियलिटी के द्वारा उसकी वीडियो नीचे आपको देखने को मिलेगी। और सामने ये देख लीजिए भैया, आरवी हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेक्टर 90 लेफ्ट साइड में बहुत ही कम दूरी पर, मात्र 3 से 5 मिनट में आप सेक्टर 90 पहुंच सकते हैं भैया। बिल्कुल टक्कर में ना सेक्टर 93 आप लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन हम चलेंगे यहां से राइट सीधा टाउनशिप में। 2 मिनट की ड्राइव है भैया इस चौराहे से। राइट साइड में यहां से सीधा टाउनशिप पर चलते हैं भैया। तो यहां से इस गली से लेना है हमें राइट साइड में भैया। ये रास्ता थोड़ा सा छोटा है, मेन जो एंट्री है ना उससे अगर अंदर की तरफ लेंगे तो एक कंजेशन फील होता है, लेकिन ये ना रोड वाइड होना है। कितना वाइड होना है साइड पर चल करके ही आपको बताएंगे। लेफ्ट और राइट साइड में आसपास अभी ये माहौल है, ट्रैफिक है, अच्छा खासा मोमेंटम है, बट प्रोजेक्ट तक पहुंचते पहुंचते हैबिटेशन या तो ना के बराबर है या किसी ने हल्का फुल्का अपना 4 दीवारी कब्जा किया हुआ है भैया। ज्यादा आसपास कोई हैबिटेशन नहीं है। प्रोजेक्ट के सामने का क्या कंडीशन है वो चल करके देखेंगे। एक अप्रोच सा तो लगता है, लगभग ये 300 से 400 मीटर का सफर है इतना कम से कम मेन रोड से। सामने रूट्स कोर्टयार्ड 2, ये आपकी प्लॉटिंग का फ्लैग देख सकते हैं भैया। पहुंच गए हैं प्रोजेक्ट पर, रूट्स कोर्टयार्ड 2 पर। फर्स्ट फेज हो चुका है लॉन्च। अंदर चल करके ना डिटेल देते हैं आप लोगों को।
तो फैमिली ये कॉमर्शियल यहाँ पर होगा इनका तैयार। यहाँ से ना एंट्री मिलती है अभी आज आपको, लेकिन लेफ्ट साइड में ना एक 24 मीटर वाइड रोड से ये एंट्री रहने वाली है। कुछ मकान भी बने हुए हैं साथ में, तो अभी सिर्फ देखने के लिए यहाँ से आप लोगों को एंट्री दी हुई है। अदरवाइज बोल रहे हैं कि लेफ्ट साइड से 24 मीटर वाइड रोड से आपकी इस प्रोजेक्ट में एंट्री होगी। एक कॉलोनी यहाँ पर राइट साइड में बसी हुई है भैया, लेकिन इसकी की जा रही है कवरिंग, फेंसिंग करके, और यहाँ पर बहुत ही जल्दी मार्केटिंग आप लोगों को दिखाई देगी। ये इतना तो है रोड के लेवल पर, क्या इससे आगे थोड़ा सा झील ये चीज शुरू होती है, लेकिन राइट साइड में मिट्टी का भरत काफी अच्छा खासा हो रहा है भैया। या तो फाउंटेन वगैरह बनाएंगे ये लोग यहाँ पे, और राइट साइड में आपको प्लॉटिंग देखने को मिलेगी। आई लव रूट्स, रूट्स कोर्टयार्ड 2 के नाम से है, और भैया रूट्स के नाम से ये डेवलपर है। डेवलपर क्या काम किया है जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। अब थोड़ा सा ना सेक्टर 95 के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं भैया, कि सेक्टर 95 के अंदर और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार का है, क्या प्राइस रेंज है। सेक्टर 95 की बात करें ना तो तेजी से बढ़ता हुआ सेक्टर इसे प्रमोट किया जा रहा है भैया गुड़गांव के क्षेत्र में। वैसे गुड़गांव से तो बिल्कुल ही बाहर आ जाते हैं। नए गुड़गांव का आखिरी सेक्टर पटौदी रोड के साथ लगता हुआ सेक्टर, वो कनेक्टिविटी तो हमने आपको दिखाई भैया कि कहां से कैसे आप लोग यहां पर पहुंच सकते हैं। उसके साथ में ये यहां पर आप लोगों को अफोर्डेबल प्लस लो राइस लग्जरी और प्लॉट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। सेक्टर 95 की हम बात कर रहे हैं। 4 से 5 साल पहले ना ये सुनसान ही दिखता था, जैसे पीछे जंगल आप देख रहे हैं ना, ऐसा ही होता था भैया। और यहाँ पर ना ये एकदम से तेजी आई है कोविड के बाद, एकदम से भागा है ये सेक्टर। 32 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है एयरपोर्ट से। सिग्नेचर, ग्लोबल एस्पायर, आरओएफ आनंदा, लैंडमार्क अवाना, उसी के साथ में सिद्धार्थ एनसीआर जैसे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। लैंडमार्क अवाना की बात करें तो दीनदयाल का ना एक लो राइज प्लॉटिंग है, स्टील +4 अप्रूव्ड है। 400 के आसपास यूनिट है भैया। 155 गज का 2.5 BHK और 179 गज का 3 BHK, 179 स्क्वायर यार्ड 3 BHK, और प्राइस स्टार्ट होता है समवेयर अराउंड 8,500 से 9,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास। ये डेटा आपको बताने का सिर्फ एक ही मकसद है भैया कि इनसाइट्स ना सिर्फ इसी प्रोजेक्ट की नहीं, यहाँ के आसपास की भी आपको पता हो। जेएमएस द नेशन अंडर कंस्ट्रक्शन एक प्रोजेक्ट, लगभग 30 एकड़ का ये प्रोजेक्ट आता है भैया। प्लॉट प्लस फ्लोर प्लस हाई राइज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। 2 हाई राइज और आएंगे। ये 22.5 एकड़ में पहले रेरा आ चुका है। स्टील +4 अप्रूव्ड है। 375 के आसपास यहाँ पर आपको प्लॉट देखने को मिलेंगे, जिसमें से ये सोल्ड आउट हो चुके हैं। 20-25 प्लॉट बचे होंगे कंपनी के पास। 40-45 हजार रुपए प्री लॉन्च, 65,000 रुपए लॉन्च, और आज के टाइम में यहाँ पर बहुत महंगा रेट हो चुका है भैया। 1,70,000 60,000 रुपए के आसपास रीसेल वैल्यू मांगते हैं ये लोग। उसी के साथ में हाई राइज माफ करिएगा लो राइज की अगर बात करें तो 3.5 BHK 1482 स्क्वायर फीट 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलता है भैया सेमी फर्निश्ड यूनिट। इसी प्रकार से जेएमएस प्राइम का प्रोजेक्ट 2019 का रेरा 8.3 एकड़ 738 इसके अंदर लो राइज के अपार्टमेंट। जेएमएस पल का भी एक प्रोजेक्ट है। प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट 10 से 11 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है। 112 से 175 गज के यहाँ पर प्लॉट आपको देखने को मिलेंगे। 2019 में लॉन्च हुआ भैया, और 50 से 55 हजार रुपए गज का रेट। रीसेल की आज की करंट की बात करते हैं तो 1.5 लाख रुपए गज का रेट जा चुका है भैया। तो ये कुछ ऐसी इनसाइट्स हैं जो हमने आपको बाकी प्रोजेक्ट्स के बारे में बताई हैं। अगर और आसपास का इकोसिस्टम समझना चाहते हैं तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि अभी बात करने का समय आ गया है आई लव रूट्स के बारे में, कोर्टयार्ड के बारे में। अब निष्पक्ष इसकी राय आप हमसे सुनिएगा और समझिएगा। इससे पहले ना एक आपको पॉइंटर और बता देते हैं। रेंटल की अगर बात करें सेमी फर्निश्ड यूनिट 2 BHK का तो लगभग 15,000 रुपए सेमी और 20,000 रुपए के आसपास, लगभग 20 से 25,000 रुपए फुली फर्निश्ड रेंटल यहाँ पर हाई राइज के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये हम अफोर्डेबल सेगमेंट की बात कर रहे हैं। लग्जरी के अंदर तो खैर थोड़ा सा ज्यादा रेंटल ही आपको यहाँ देखने को मिलेगा। उद्योग विहार, गुड़गांव का जो उद्योग विहार है उससे मात्र 25 किलोमीटर दूर, IMT मानेसर से 7 से 10 किलोमीटर दूर ये सेक्टर आता है। रेंटल बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन एक एवरेज रेंटल है जो इन्फ्लेशन को बीट करेगा। मेट्रो कॉरिडोर प्रपोज एकाक्षों में है, अभी धरातल पे कुछ नहीं है भैया। आसपास सोशल इकोनॉमिक इंफ्रा की बात करें तो रॉयल पब्लिक स्कूल, BS इंटरनेशनल स्कूल, उसी के साथ में आपका आर्क मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आरवी हॉस्पिटल्स, ये हम आपको बता ही चुके हैं। अब बात करते हैं रूट्स कोर्टयार्ड की। थोड़ा सा अंदर चलते हैं, घूम करके देख करके आते हैं भैया। 12.47 एकड़ का ये प्रोजेक्ट, 197 इसके अंदर प्लॉट। आसपास माहौल की बात करें तो नजारा कोई खास नहीं है, गांव का नजारा ही यहाँ पर आपको दिखाई देगा चारों तरफ। 75 मीटर जिस रोड से अंदर आएगा ना, ये प्रपोज है 75 मीटर का वाइड रोड, आधे एकड़ का कमर्शियल की लोकेशन हमने आपको दिखाई भैया। उसी के साथ में फर्स्ट फेज के अंदर 70 प्लॉट ये लोग लॉन्चिंग में लेकर के आए हैं। 30,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस 1.25 एकड़ के अंदर, और स्टील +4 अप्रूव्ड। पेमेंट प्लान 30-20-50 रहेगा, और 1.5 साल का ये पेमेंट प्लान भैया 10 लाख से ईवाई जाता है। पटौदी रोड से कम 300-350 मीटर ये अंदर है, और द्वारका एक्सप्रेसवे से 3 से 4 मिनट में आप यहाँ पर पहुंच सकते हैं। रोड के ना जस्ट अपोजिट, अभी मैप में आपको अंदर चल करके दिखाएंगे कि 200 एकड़ के अंदर गवर्नमेंट का एक ग्रीन पार्क प्रपोज है। अभी काम तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन प्रपोज है भैया।
प्रोजेक्ट की एंट्री 24 मीटर वाइड रोड से रहनी है। तो ये आसपास का प्रोजेक्ट हमने आपको घुमा करके दिखा दिया है। ये दूर दूर तक का नजारा आता है आपका इस प्रोजेक्ट से। अंदर सेल्स गैलरी में चलते हैं और समझते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। तो फैमिली ये मैप है और अभी यहाँ से हमने एंट्री लिया था, पटौदी रोड से सामने से आते हैं और इस तरफ से हम लोग एंट्री लेते हुए कॉमर्शियल की तरफ से होते हुए आए हैं। भविष्य में जो आप ये रोड देख रहे हैं यहाँ तक तो बिल्डर से डेवलप करेगा। रेवेन्यू रोड आज ऑपरेशनल है, ये पीछे सीधा पटौदी रोड पे कनेक्ट करता है और ये कुछ इस तरीके से प्लॉटिंग आपको देखने को मिलेगी। इन फ्यूचर जब ये रोड फर्दर एक्सटेंड ऑपरेशनल हो जाएगा तो भाजी ये रोड कहाँ तक जा रहा है आगे? ये रोड आगे कहाँ तक जा रहा है? अच्छा, तो पटौदी और एक्सप्रेसवे की तरफ निकलेगा यहाँ से। तो पटौदी और एक्सप्रेसवे को ये रास्ता फर्दर कनेक्ट करेगा। बीच में आपको सेंट्रल पार्क देखने को मिलेगा, ये लगभग आधे एकड़ का है। आधे एकड़ का पार्क आपको यहाँ दिखाई देगा। उसी के साथ में 1.25 एकड़ के अंदर क्लब हाउस, जिसके अंदर फर्स्ट टाइम कोई दीनदयाल प्रोजेक्ट स्विमिंग पूल लेकर के आ रहा है भैया। सामने ये स्पेस जो आप देख रहे हैं रोड के इस तरफ, ये 75 मीटर वाइड रोड, पटौदी रोड का काम खत्म होने के बाद बता रहे हैं कि इस पर काम स्टार्ट होगा। 200 एकड़ का ग्रीन लैंड बड़ा पार्क एक गवर्नमेंट द्वारा प्रपोज है जस्ट इस लोकेशन से अपोजिट साइड में। तो फैमिली ये एक छोटी सी वीडियो है प्रोजेक्ट की और आसपास अगर माहौल की बात करें ना तो ऐसा कोई बहुत रिच माहौल नहीं है, लेकिन गुड़गांव के बिल्कुल नज़दीक में लगती हुई ये प्लॉटिंग है। मतलब अगर आपको गुड़गांव में ही रहना है और यहाँ पर प्लॉट चाहिए ना तो इजी एक्सेस के साथ ये टाउनशिप है। इंफ्रास्ट्रक्चर का तो बहुत टाइम लगता है, देखो कब आए, 2 साल में आए, 5 साल में आए, लेकिन मास्टर प्लान में है तो ये गारंटी है कि आता ज़रूर है। तो मास्टर प्लान के हिसाब से एक अच्छी कनेक्टिविटी पर ये प्रोजेक्ट है। पटौदी रोड से होते हुए द्वारका एक्सप्रेसवे और फिर वहाँ से आप CPR, SPR, NPR या एयरपोर्ट कहीं पर भी इजीली निकल सकते हैं भैया। आसपास इतना ज़्यादा अभी तक आपको कोई लग्जरी हैबिटेशन नहीं देखने को मिलेगा। पीछे की तरफ कुछ हाई राइज आप देख सकते हैं, सामने गाँव की एक फीलिंग है। लेकिन यस, प्लॉटिंग बिल्कुल नज़दीक है। थोड़ा सा एरिया कुछ झील में है, कुछ ऊंचाई पर है, लेवलिंग करना पड़ेगा, उसके लिए काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। बात करते हैं कि इन्वेस्टर फ्रेंडली है या एंड यूजर फ्रेंडली है भैया। लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो मार्केट के अंदर 100% इन्वेस्टमेंट के लायक ये प्रोडक्ट बनेंगे। अगर आप यहाँ पर रहना चाहते हैं, एक एंड यूजर कम इन्वेस्टर हैं, तो इससे बेटर लोकेशन इस टिकट साइज के अंदर हमें लगता है कि ठीक ठाक टिकट साइज है भैया। लगभग 260-65 के आसपास कम से कम शायद ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट शुरू होता है, क्योंकि बड़े प्लॉट साइज हैं सारे के सारे। बची भी इन्वेंट्री बहुत ही कम है इस लोकेशन के ऊपर। फेज 2 आएगा उसमें बढ़ा करके लेके आएंगे प्राइस। फेज 3 आएगा तो उसमें लो राइज लेकर के आएंगे। इन्फ्लेट तो खैर बिल्डर का काम होता है इन्फ्लेट करना, लेकिन एक अच्छा खासा एप्रिसिएशन, ज़्यादा क्विक आप एप्रिसिएशन मत मानिए, बट विद टाइम स्लो एंड स्टडी, वो बोलते हैं ना, विंस द रेस। तो ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकती है। गुड़गांव के बिल्कुल पास में आसपास धीरे धीरे चीजें डेवलप हो रही हैं। हैबिटेशन जैसे जैसे ग्रो करेगा, आसपास इंफ्रा जैसे जैसे तैयार होगा, तो आप भी थोड़ा गुड़गांव का फील ले सकते हैं। सेंट्रल ऑफ गुड़गांव तो नहीं है। मानेसर वालों के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है भैया। अगर आपका बजट बनता है, एक अच्छी खासी कंपनी के अंदर आप जॉब करते हैं, अच्छी सैलरी है, तो यहाँ पर आप एक प्लॉट ले सकते हैं। लॉनेबल ये डील रहेगा भैया। चलते हैं सीधा यहाँ से वापस अब एक अन्य सर्वे के लिए। बैक टू बैक सर्वेज हैं, बहुत लंबा कंटेंट नहीं देने वाले हैं, कंसल्टेशन रहेंगी भैया डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन के लिए। तो फैमिली अब सबसे मेजर बात रूट्स डेवलपर के बारे में बता देते हैं आप लोगों को। ये राव धर्मपाल जी MLA रहे हैं गुड़गांव विधानसभा से, तो ये उनकी फैमिली का बिजनेस है, राव धर्मपाल जी की फैमिली का बिजनेस। और अभी तक इन्होंने सेक्टर 48 में कोई एवरेज प्रोडक्ट इन्होंने डिलीवर किया भैया। बाकी JV के अंदर ये प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं विपुल वर्ल्ड के साथ। विपुल वर्ल्ड के साथ ये लोग दीनदयाल का ये प्रोजेक्ट, और भैया फास्ट ट्रैक हमने आपको बता दिया है इस बिल्डर के बारे में, काम कैसा करेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम अब मार्केट के अंदर इन्होंने इतने बड़ी डेवलपमेंट, हम तो कहेंगे कि क्योंकि सेकंड टाइम इनका ये प्रोजेक्ट है, पहली बार लो राइज था, कोई ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था। तो दीनदयाल का ये प्रोजेक्ट अब कैसा डिलीवर करेंगे वो देखने लायक रहेगा। लेकिन यस, लोकेशन में भविष्य के हिसाब से दम लगता है, धीरे धीरे डेवलपमेंट होंगी। ये गुड़गांव के उन सब अर्बन एरियाज की तस्वीर है जो मेन चौक, मेन चमचमाते हाईवे से अंदर की तरफ पड़ते हैं, चाहे वो सफर 200 मीटर का है या 1 किलोमीटर का। आसपास की जेंट्री को आप थोड़ी सी गुड़गांव से आउटस्कर्ट्स की खुद फील कर सकते हैं, बस इतना ही फर्क होता है भैया। वरना आने जाने के लिए तो बता रहे हैं कि ये 75 मीटर का वाइड रोड है। ऐसे कब्जे हैं, फिर राइट की तरफ आपको ये काफी घने पेड़ देखने को मिलेंगे। कभी एक्वायरमेंट होंगी, कभी ये कब्जे हटेंगे, वो चीजें भी देखने लायक रहेंगी, क्योंकि काफी बड़ी संख्या में पेड़ है भैया और घर भी बने हुए हैं बिल्कुल रोड से सटे हुए। तो ये था आज का सर्वे फैमिली। काफी हद तक डिटेल्स हमने आपको दे दी है। प्लॉट साइज के लिए वही दीनदयाल वाले प्लॉट साइज होते हैं भैया। 171 से 178 स्क्वायर यार्ड तक के ही प्लॉट अब यहाँ पर बचे हुए हैं। कॉल कर सकते हैं हमें बाकी डिटेल्स के लिए। ATS का ये प्रोजेक्ट और ATS मैरीगोल्ड भैया, ये राइट साइड में ना सेक्टर 89A है और रोड से ना बहुत झील में है ये प्रोजेक्ट। लेफ्ट साइड की अगर बात करें तो सेक्टर 88A आता है और ROF प्रवासा ब्रिज का ये प्रोजेक्ट, और इसी के बैक साइड में ना
हम लोग आए हैं सेक्टर 95 की प्लॉटिंग से। तो आसपास ऐसा इकोसिस्टम है, टूटा फूटा इकोसिस्टम है। फ्लोरा एवेन्यू सेक्टर 88A के अंदर मतलब रोड्स इतने वेल कनेक्टेड नहीं है, कहीं पर टूटे हुए हैं, कहीं पर कनेक्टेड है। तो ये हालात हैं। बाकी मतलब एरिया खराब नहीं है भैया, खुला खुला एरिया है। जो टाउनशिप है, जहां पर हैबिटेशन है वहां अच्छा खासा हैबिटेशन है, जहां खाली है वहां खाली है। ये आने वाले टाइम में कभी ना कभी चीजें भरेंगी भरेंगी, एक अच्छा वेल एस्टेब्लिश्ड इकोसिस्टम बन सकता है। बट एक डिकेड के अंदर अंदर यहाँ पर चीजें आप लोगों को चेंजमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन प्लॉट अगर आपने इतने लंबे टाइम तक रख दिया ना, तो एक प्लॉट तो आपको अच्छा खासा रिटर्न देकर के जाएगा। ये हम श्योर हैं इस बात को लेकर के भैया। सामने देख रहे हैं आप ये बोर्ड भैया, वाटिका का। जब मेन रोड से गए तो इसी रास्ते पर हमने आपको राइट साइड में वाटिका का एक प्रोजेक्ट, वाटिका का ये आइकन आपको दिखाया था, ये होर्डिंग हमने आपको दिखाया था कि ये देखिए राइट साइड में यहाँ पर वाटिका का वो इकोसिस्टम आता है। तो थोड़ा सा आप लोगों को पीछे की तरफ भी घुमा लाए हैं। आसपास का इकोसिस्टम भी आपको घर बैठे वर्चुअल टूर हमने करवा दिया है एक प्रकार से। यहाँ से सीधा उसी रास्ते पर निकलेंगे जहां से हम लोग आपको बोर्ड दिखा रहे थे भैया, यानी कि पटौदी रोड। लेफ्ट साइड में राजीव चौक दिल्ली और राइट में जयपुर और पटौदी के लिए निकल जाएंगे। थैंक्स फॉर विजिटिंग वाटिका 2। हमारे प्लेटफॉर्म पर ना ऐसे ही मौज मिलेंगे भैया आपको। आसपास बड़े तसल्ली बख्श घुमाते हैं, ऐसे नहीं भागते। किसी भी प्रोजेक्ट की उठाई डिटेल और दिखा दिया, आपको क्रेडिबिलिटी देखने को मिलेगी आपको यहाँ। तो ये आ गया है वो पटौदी रोड और यहाँ से हम लेंगे लेफ्ट अपने ऑफिस के लिए। सामने ये रेड लाइट थी जहां पर कुछ देर ट्रैफिक जैम लगता है। भविष्य में जैसे जैसे और हैबिटेशन यहाँ पर ग्रो करेगा, रोड तो बनने लगे हैं कुछ, तो गड्ढे हैं भैया, बहुत जोरदार गड्ढे हैं इस रोड के ऊपर। तो यहाँ ट्रैफिक जैम की तो समस्या आएगी भविष्य में। ये बात छोटा ही सा रेड लाइट के ऊपर अभी से इतना ट्रैफिक जैम लगता है, तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जब अंडर कंस्ट्रक्शन तैयार होंगे तो दिक्कतें आएंगी। लेकिन करे क्या, गुड़गांव के आसपास तो रहना, तो भैया प्लॉटिंग तो अब यही मिल रही है। बस प्रोजेक्ट अच्छा डिलीवर हो जाए और लॉन्ग टर्म आपकी होल्डिंग कैपेसिटी हो तो कोई इशू नहीं है पैसा लगाने में। मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।